गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर एक बार हिस्ट्री में देखा जाए कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो चीज़ काम कर रहे थे उसमें आप देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, CR फार्मूला, वेवेल प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन, उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना, शाही नौसेना विद्रोह जैसे बिंदुओं पर हम लोगों ने पिछली बार काम किया था। आज उसके आगे चलने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान, कि मुस्लिम लीग की संकल्पना और पाकिस्तान की बात जो की गई है वो कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई। आप देखते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय देखा जाता है, जब सबसे पहली बार बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय देखा जाए तो मुस्लिमों का एक बड़ा सहयोग था। कहने का मतलब है कि कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू मुस्लिम का जो गठजोड़ था भारतीय जनमानस में, उसने स्वतंत्रता में बड़ी भूमिका अदा की। धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई। आप देखते हैं कि 1887 कांग्रेस का जो मद्रास सेशन होता है, और मद्रास सेशन की अध्यक्षता ही सबसे पहले देखा जाता है, जो पहली बात मुस्लिम की बात आती है, मुस्लिमों की बात आती है सेशन की अध्यक्षता करने के लिए, तो 1887 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबसी ने की। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबसी ने। तो आगे आज उसके बाद देखा जाता है कई कांग्रेस सेशन होते गए और जिसमें मुस्लिमों का साथ मिलता चला गया। आगे आप देखते हैं कि सबसे पहली बार जब वायसराय लॉर्ड मिंटो बनकर के आते हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय जब वायसराय भारत के बनते हैं, उस समय फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत, ध्यान रखना है, तो फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत मुस्लिमों को वो हाइट देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके पीछे देखा जाता वहीं से चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग हिंदू मुस्लिम के बीच में करना स्टार्ट। तो आज जो हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा कि मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान। आज जो टॉपिक हमारा रहेगा वो मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान। मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान। सीधे सवाल आता है कि मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी भारत में स्थापित होती है जिसने मुस्लिमों के लिए कार्य करना अलग से स्टार्ट किया कि हम अपने लोगों के लिए, अपने वर्ग के लिए एक देखा जाता है एक अलग लाइन में जाकर के काम करेंगे। इस सब के पीछे मूल कारण लॉर्ड मिंटो द्वितीय हैं। वायसराय मिंटो द्वितीय ने सब कुछ, मुस्लिम लीग की जो रूपरेखा तय की गई थी, देखा जाता है 1905 में जब वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड भारत के वायसराय जब बनकर के आते हैं, लॉर्ड मिंटो सेकंड, उन्होंने ही फूट डालो राज करो की नीति को फॉलो किया। जो उससे पहले देखा जाता है मेन चीजें जो हुआ करती थी, कर्जन की जो भूमिका थी, कर्जन के बाद देखा जाता है, हम पीछे अपने बिंदु पर वापस आते हैं। आगे जब कर्जन की भूमिका में जाएंगे, काफ़ी समय के बाद कर्जन ने यही भूमिकाएं निभाई थी। तो लेकिन हम बात करते हैं 1905 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने, ध्यान रखना कि देखा जाता मुस्लिमों से मिलना स्टार्ट किया। किस लिए? कांग्रेस को डोमिनेट करने के लिए। देखो, कहने की बात एक है, सिर्फ फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत चीजें की जा रही थी। मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की बात आती है तो ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम मुस्लिम लीग
बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना, सवाल पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है कब होती है? 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। सवाल पूछा जाता है मुस्लिम लीग का संस्थापक पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है, तो आपको क्या बताना है? नवाब। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग का संस्थापक पूछा जाता है तो नवाब सलीमुल्लाह खां। संस्थापक पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? नवाब सलीमुल्लाह खां। अब देखो यहां पर क्या चीजें निखर कर आती हैं कि टॉपिक जो हमारा आज का है मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां हैं। सवाल पूछा मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जाए कहां हुई थी, तो स्थापना पूछा जाता है मुस्लिम लीग की, तो कहां? ढाका में हुई थी। कहां हुई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में ढाका किस देश की राजधानी है, तो आप क्या बताते हैं? बांग्लादेश की राजधानी है। तो मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान हमारा आज का टॉपिक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन होता है जिसमें देखा जाता है वह अधिवेशन 1907 कराची में होता है। कहाँ होता है? कराची में होता है। और उसमें देखा जाता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आगा खां अध्यक्षता करते हैं। उसी के बाद देखा जाता है अगले वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आगा खां पुनः अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो कहने का मतलब है, नोट पॉइंट देंगे, जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता उस पे हम काम करेंगे। ध्यान रखना है 1908 मुस्लिम लीग, 1908 मुस्लिम लीग का ढाका अधिवेशन। 1908 मुस्लिम लीग का जो ढाका अधिवेशन होता है, ढाका अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है तो आप अध्यक्षता बताते हैं किसने अध्यक्षता की है, तो आप बताएंगे आगा खां। कौन है? आगा खां। देखिएगा आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापित हुई थी उस स्थापना के समय कई मुस्लिम उस पार्टी में थे। उसके बाद कई मुस्लिमों ने देखा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर थे। सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बन के आते हैं। उन्होंने देखा जाता फूट डालो राज करो नीति जो चल रही थी उस नीति को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिमों को उसमें ऊपर लाने, हाइट देने की कोशिश करने लगे। लेकिन जबकि मुस्लिमों को देखा जाता बराबर का अधिकार दिया जा रहा था लगातार। उसी समय बताया जाता है आगा खां लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं 1909 में। कांग्रेस का जो देखा जाता 1909 में मिलते हैं और बात करते हैं मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिए जाने की सुविधा की मांग करते हैं, और जिसे देखा जाता मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आगे हम जैसे ध्यान रखना है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है, मार्ले मिंटो सुधार जो है, मार्ले मिंटो सुधार पूछा जाता है तो कब होता है? 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत 1909 का जो देखा जाता है 1909 का अधिवेशन
1909 का जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में देखा है 1909 का जो अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस के अंतर्गत ये बात रखी गई कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा दिए जाने की मांग हो रही है। तो कांग्रेस के जो नेता थे उस समय, उन लोगों ने, कुछ नेताओं ने विरोध किया कि ये ब्रिटिश सरकार की सिर्फ चाल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कुछ समय के बाद चीजें सामने आती हैं, और जब सामने आती है उस समय ये आता है कि देखा जाता है 1909 जो अधिनियम आता है, 1909 अधिनियम के को देखा जाता, जो मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता, उसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा दी जाती है। कहने का मतलब है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 अर्थात 1909 भारत शासन अधिनियम, या बोलेंगे 1909 अधिनियम के तहत, 1909 अधिनियम के तहत सर्वप्रथम सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा प्रदान की गई। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा प्रदान की गई। पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा प्रदान की गई। अब देखो कैसे चीजें निखर के आती हैं। हमारा जो आज का ये टॉपिक है, ध्यान रखना है, टॉपिक है मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में। 1908 मुस्लिम लीग का ढाका जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आगा खां करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार देखा जाता है जो 1909 में होता है, मार्ले सचिव होते हैं, मिंटो वायसराय होते हैं। मिंटो के समय ही देखा जाता है कि चीजें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और मुस्लिम लीग नई पार्टी के रूप में उसका उद्भव होता है और उसकी एक अपनी विचारधारा होती है। अपनी विचारधारा के तहत वो अलग एक पार्टी के रूप में एक पृथक चीजें, अलग देखा जाता चीजों की मांग करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अलग चीजें जो मांग की बात की गई है कि स्टार्ट कर देती है, जिसमें आप चीजें देख रहे हैं कि 1909 अधिनियम के तहत सर्वप्रथम सांप्रदायिकता के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार 1909 अर्थात 1909 अधिनियम के तहत सर्वप्रथम सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा प्रदान की। पहली देखा जाता है कामयाबी जैसे मिलती है, उसी के तहत अन्य जो देखा जाता है माइनॉरिटीज थी, अन्य जो अल्पसंख्यक थे, वो भी अपनी चीजों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो 1909 अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा दी जाती है। इसके बाद 1919 अधिनियम में मुस्लिमों के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यकों को भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा दिए जाने की बात की जाती है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़ा नाम है। मोहम्मद अली जिन्ना देखा जाता है सबसे पहली बार पूछा जाता है मुस्लिम लीग की सदस्यता कब ली और मुस्लिम लीग को कब उन्होंने ज्वाइन किया। तो देखा गया है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम, मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम 1900, मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम 1913 में मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग की सदस्यता ली, मुस्लिम लीग की सदस्यता ली। सीधे सवाल आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? मुस्लिम लीग जो पार्टी है उस पार्टी में मोहम्मद अली जिन्ना कब पार्टिसिपेट करते हैं? तो आपको बताना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम 1913 में मुस्लिम लीग की सदस्यता ली। अब मुस्लिम लीग की सदस्यता ली, उसके बाद मुस्लिम लीग के सभी अधिवेशनों में मोहम्मद अली जिन्ना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लेकिन अभी जो वहां पर लोग हैं मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत ऊपर लोग हैं। नवाब सलीमुल्लाह खां साहब हैं, मोहसिन मुल्क साहब हैं, देखा जाता है कि स्वयं आगा खां हैं। इन लोगों के आगे अभी मोहम्मद अली जिन्ना के उतने स्तर पे नहीं चल रही है। इसी में देखा गया है कि 1919 में जब तुर्की का विभाजन होता है, तुर्की के विभाजन में देखा जाता है खलीफा के पद को समाप्त किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की का विभाजन हुआ। तुर्की के विभाजन के तहत तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त किया गया, जिसके तहत पूरे विश्व में मुसलमानों में एक गतिरोध उत्पन्न हुआ तुर्की के विभाजन के साथ साथ कि खलीफा का जो पद समाप्त किया गया। तो विश्व में मुसलमानों के साथ साथ भारत में भी मुस्लिमों ने एक गतिरोध स्टार्ट हुआ। उसी दौरान देखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी कुछ राजनेता उस समय, खास करके देखा जाता है कि गांधी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं कि खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 में जो होता है, खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव गांधी ने ही तैयार किया था। तो खिलाफत आंदोलन और देखा गया जो होता है उसमें मुस्लिम लीग का सहयोग कांग्रेस भी करती है। तो ध्यान रखना है कि खिलाफत आंदोलन पूछा जाए कब हुआ, तो 1913। आपको ध्यान रखना है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो खिलाफत आंदोलन पूछा जाए कब होता है तो आप बताएंगे आंदोलन, आप बताएंगे खिलाफत आंदोलन 1919। कब? 1919। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे कि नेतृत्व किया है अली बंधु। कौन है? नेतृत्व पूछा जाएगा तो अली बंधु। और अली बंधु जो हैं उनमें हैं दो भाई हैं, एक शौकत अली हैं और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। आपको ध्यान रखना है कि अली बंधु खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 का नेतृत्व अली बंधु ने किया। अली बंधु में नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली। इस चीज को ध्यान रखना है, शौकत अली हैं और मोहम्मद अली हैं। शौकत अली और मोहम्मद अली जो अली बंधु हैं, खिलाफत आंदोलन, तो आपसे पूछा है खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया। इस खिलाफत आंदोलन का मुस्लिम लीग ने बड़े पैमाने पर सहयोग किया। मुस्लिम लीग, नेक्स्ट पॉइंट इसी में मर्ज कर देंगे, मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन का मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया और शौकत अली, मोहम्मद अली अर्थात अली बंधुओं के साथ कंधे में कंधा मिलाकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। प्रश्न बनता है खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था, तो खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पूछा जाएगा तो आप बताएंगे खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव गांधी ने तैयार किया था। ध्यान रखना इस चीज को। तो आपको ध्यान, मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम 1913, कब? 1913 में मुस्लिम लीग की सदस्यता ली। खिलाफत आंदोलन पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ, 1919 मंथ अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अली बंधु ने। अली बंधु कौन है, शौकत अली और मोहम्मद अली। मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर अली बंधुओं के साथ मिलकर काम किया।
गांधी ने खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव में पूरी तरह से सहयोग किया और कैसे देखा जाए आंदोलन को बढ़ाया जाए और मुस्लिमों के अधिकार को, जो मुस्लिमों के देखा जाता है चीज़ें थी, मुस्लिमों के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पर सहयोग किया। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन, मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन का सहयोग किया। असहयोग आंदोलन, सीधे सवाल पूछा जाता है मुस्लिम लीग ने क्या असहयोग आंदोलन में सहयोग किया था? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। तो मुस्लिम लीग ने, नेक्स्ट पॉइंट इसी में सवाल बनता है, मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन, मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन का सहयोग, मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन में सहयोग दिया। पूरी तरह से बताया जाता है कि पूरी तरह से कंधे में कंधा मिलाकर मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन में सहयोग किया। और असहयोग आंदोलन 1920, सवाल पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? आप पढ़ चुके हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाए कि नेतृत्व किसने किया था, तो सबको पता है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया था। ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन में सहयोग दिया। असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया। अब यहां से चीजें बराबर चलती रहती हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट होता है, उसमें मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया, तटस्थ रही। लेकिन महिलाएं, बताया जाता है कि मुस्लिम लीग में जो महिलाएं थी, मुस्लिमों के महिलाएं थी, उन्होंने बताया जाता है कि आंदोलनकारियों को छुप छुप के रोटी खिलाई, छुप छुप के आंदोलनकारियों को खाना खिलाने का महिलाओं ने काम किया था। लेकिन पार्टी की विचारधारा के तहत, पार्टी में जो एजेंडा पारित हुआ था मुस्लिम लीग का, वो एजेंडा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो मुस्लिम थे, वो पूरी तरह से खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन अर्थात लाल कुर्ती आंदोलन जैसे आंदोलन का संचालन किया। कहां पर? सीमांत, जहां पर भारत की सीमा का अंत होता है, और वो सीमा वर्तमान में इस समय भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। एरिया वो है जहां से खान अब्दुल गफ्फार खान ने आंदोलन का संचालन किया। इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि 1937 के देखा जाता है कि प्रांतीय चुनाव से पहले, 1937 के प्रांतीय चुनाव से पहले 1933 से 35 के बीच में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की संकल्पना दी। सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान शब्द की रचना किसने की है? तो पाकिस्तान शब्द की जो रचना की गई थी वो चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई थी। चौधरी रहमत अली 1933 से 1935 के मध्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हैं। उन्होंने पंजाब है, कराची है, बलूचिस्तान है, सिंध, इन सब शहरों के नाम से एक देखा जाता है कि इन सब अक्षरों को मिलाकर देखा जाता है, सब शहरों के नाम का एक एक वर्ण लेकर के और एक शब्द की गणना शब्द का गठन किया जिसका नाम था पाकिस्तान। तो प्रश्न बनता है पाकिस्तान शब्द की रचना किसने की? तो पाकिस्तान शब्द की रचना चौधरी रहमत अली ने की। चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कब से कब तक देखा जाता है कि शिक्षा का अध्ययन किया, छात्र के रूप में शिक्षा का जो अध्ययन किया वो है 1933 से 35 के मध्य वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे। उन्होंने ही पाकिस्तान शब्द की रचना की। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान शब्द की रचना, पाकिस्तान शब्द की रचना पूछा जाएगा। रचना किसने की? तो आप बताएंगे चौधरी रहमत अली। कौन है? चौधरी रहमत अली। बहुत काबिल छात्र थे। ध्यान रखना, चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे 1933 से 35 के मध्य। ध्यान रखना है, सीधे एक बार ऐसे सवाल आया है कि चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कब से कब तक अध्ययन किया। तो चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1933 से 1935 के मध्य अध्ययन किया। उसी दौरान पाकिस्तान शब्द की रचना चौधरी रहमत अली ने की, और चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिन्होंने 1933 से 1935 के मध्य अध्ययन की। देखा जाता है छात्र थे 1933 से 1935 के मध्य। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पाकिस्तान शब्द की रचना पूछा जाए, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कब से कब तक छात्र हैं? 1933 से 1935 के मध्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र हैं। चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान एक वर्ड बना। अब लोगों के मन में ये घर करने लगा कि क्यों ना भारत से अलग, क्यों ना भारत से पृथक एक राष्ट्र हो और उस राष्ट्र का नाम पाकिस्तान हो। ये मुस्लिम लीग के जो लगातार अधिवेशन हो रहे हैं उसमें बात चल रही है कि हम लोग पृथक राष्ट्र की बात करें, हम लोग मांग करें, और वो एक दिन आ गया, देखा जाता है, जब वो ऐसी मांग हो ही गई। मुस्लिम लीग 1937 के प्रांतीय चुनाव में बुरी तरह से पराजित होती है। ध्यान रखना है, आगे देखते हैं कि 1937 के प्रांतीय चुनाव, 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को वो समर्थन नहीं मिला, वो ताकत नहीं मिली जो कांग्रेस को मिली थी। उस समय कुल 11 प्रांत थे, जिसमें देखा जाता है कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, जिसमें कुछ 5 पूर्ण बहुमत की थी, और मुंबई में देखा, बम्बई जो थी उसमें मात्र 1-2 सीटों से कम रह गए थे पूर्ण बहुमत से, फिर उसमें भी बना ली, और पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में गठबंधन की सरकार बनी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई और मुस्लिम लीग ने 3 प्रांतों में सरकार बनाई। तो कहने का तात्पर्य 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती है। मुस्लिम लीग को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती है, अच्छी सफलता नहीं मिलती है। सिर्फ 3 प्रांतों में सरकार बनी, सिर्फ 3 प्रांतों में सरकार बनती है, 3 प्रांतों में सरकार बनती है जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, उस समय पश्चिम बंगाल का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, जैसे बंगाल, पंजाब कामा बंगाल तथा सिंध प्रांत, अब देखो
1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती है। सिर्फ 3 प्रांतों में, ध्यान रखना है, सिर्फ 3 प्रांतों में, सिर्फ 3 प्रांतों में सरकार बनती है। पंजाब है, बंगाल है और सिंध प्रांत में। तो 1937 प्रांतीय चुनाव में देखा जाता है अभूतपूर्व सफलता नहीं मिलती है जिसकी वो लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन 1939 में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के तहत देखा जाता है कि वायसराय, ब्रिटिश वायसराय ने भारतीय राजनेताओं से बिना सलाह मशविरा के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेते हैं, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 महीने सरकार चलाने के उपरांत देखा जाता है अपनी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया, जिसके तहत 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कहने का मतलब है, एक नोट पॉइंट इस साइड में दे देंगे कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस मनाया। आगे आप देखते हैं, सवाल पूछा जाता है 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती है। सिर्फ 3 प्रांतों में सरकार बनती है, जैसे पंजाब, बंगाल और सिंध प्रांत में। पंजाब में, बंगाल में और सिंध प्रांत में, जिसके तहत अब नोट पॉइंट दें, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में 28 महीने सरकार संचालित करने के उपरांत प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया था, और उस इस्तीफा देने के कारण मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस शासित राज्यों से मुक्ति मिली, कांग्रेस शासित राज्यों से मुक्ति मिली। अब फिर चुनाव होंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी, तब फिर मुस्लिम लीग एक बड़े पैमाने पर अपना काम करेगी। इस सफलता के बाद अब मोहम्मद अली जिन्ना ऊपर आकर के चीजों पर काम करना स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र की मांग। पाकिस्तान पृथक राष्ट्र की मांग सर्वप्रथम किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखना है, आगे पॉइंट बिंदु जो हम लेंगे कि पाकिस्तान 1940, ध्यान रखना है 1940 मुस्लिम लीग 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। लाहौर किस नदी के तट पे है? बोलो, रावी नदी के तट पे है। 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए, 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? एक सेकंड, सॉरी, मुस्लिम लीग 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन भैया, लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और रावी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? परुष्णी। क्या कहते थे? परुष्णी। ध्यान रखना है।
आपको ज्योग्राफी आप पढ़ रहे होंगे जब, उसमें देखना कि प्राचीन नदियों का जो इतिहास होता है, प्राचीन काल में उन नदियों के नाम अलग अलग बताए जाते हैं। तो 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, पूछा जाता है कि अध्यक्षता किसने की, तो आपको बताना होगा अध्यक्षता की जब बात करते हैं तो नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना। किसने की है, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना। सवाल पूछा जाता है 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र पाकिस्तान, सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई, की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। अब ध्यान रखना, सीधे सवाल पूछा जाता है 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की। आपसे पूछा जाए सवाल कि पाकिस्तान की मांग किसने की है, तो आप बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान की मांग किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना। कब के, 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की, और उसमें सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की। अब यहीं से देखा जाता है वो एक अलग राष्ट्र की डिमांड करने लगे, चीजें चलती रहीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया। ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942। कब हुआ, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया। मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया। मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया। आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग सहयोग कब करती है, ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन होता है, मुस्लिम लीग सहयोग करती है, खुल के साथ में रहती। असहयोग आंदोलन होता है, मुस्लिम लीग सहयोग करती है। सविनय योग्य आंदोलन होता है, मुस्लिम लीग कतई सहयोग नहीं करती है। भारत छोड़ो आंदोलन होता है, मुस्लिम लीग कतई सहयोग नहीं करती है। सीआर फार्मूला 1944, मुस्लिम लीग बिल्कुल सहयोग नहीं करती है। ध्यान रखना। शिमला सम्मेलन 1945, मुस्लिम लीग ने उस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल होने के संदर्भ में, जिसमें देखा जाता है अल्पसंख्यकों की मांग जो हो रही थी, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जितने भी वायसराय की कार्यकारिणी में मुस्लिम शामिल किए जाएंगे वो सबके सब मुस्लिम लीग से शामिल किए जाएंगे, ना कि कांग्रेस से। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन दोनों की विचारधाराएं टकराती हैं, इसीलिए शिमला सम्मेलन भी असफल हो जाता है। कैबिनेट मिशन योजना जब आता है, ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 जब भारत आती है, उस समय योजना का उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन योजना जो है, कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव होता है 1946, उस दौरान देखा जाता है मुस्लिम लीग ने
वहां पर भी देखा जाता सहयोग नहीं करती है और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस और या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा करती है। और आगे आकर के अंतरिम सरकार का जब गठन होता है, अंतरिम सरकार में जब पहली बार अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में, तब भी मुस्लिम लीग उसमें सहयोग नहीं करती, लेकिन दोबारा दूसरी बार वायसराय के सलाह पर चीजें बैठक होती है। बैठक के दौरान मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल किए जाते हैं। इसके तहत देखा जाता है इन चीजों को एक साथ चलाना कठिन हो रहा था, लेकिन गांधी जी उस समय कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान बंटवारा नहीं होगा, देश अलग नहीं होगा। यदि पाकिस्तान भारत का बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। सीधे गांधी ने स्टेटमेंट दिया था, यदि भारत का बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना भी अड़े हुए थे कि हम पृथक राष्ट्र पाकिस्तान को लेकर ही रहेंगे। इसलिए देखा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू भी गांधी से आग्रह करते हैं कि महोदय ऐसा करिएगा कि सहयोग करिएगा और अलग राष्ट्र पाकिस्तान का गठन का प्रस्ताव पास करके और उनको पृथक राष्ट्र दे दिया जाए। इसीलिए बताया जाता है कि रक्षा मंत्री उस समय देखा जाता है गृह मंत्री अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और कहते हैं कि यदि पृथक राष्ट्र पाकिस्तान नहीं बना, अलग राष्ट्र पाकिस्तान नहीं बना, तो हर ऑफिस में, हर सार्वजनिक स्थानों पर, प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक ऑफिस में, प्रत्येक राज्य में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए महोदय आपसे निवेदन है कि पाकिस्तान का गठन हो जाने दीजिए। इसलिए 1947 में रेडक्लिफ देखा जाता है, रेडक्लिफ कमीशन की बात आती है, रेडक्लिफ की सिफारिश होती है और देखा जाता है भारत और पाकिस्तान, जो रेडक्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजक लाइन होती है, उस लाइन को देखते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र रूप से एक स्थापित देश होता है, जिसके प्रथम राष्ट्रपति जो बनते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। क्लियर है? ये था हमारा देखा जाता है मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की बात। तो एक बार हम लोग फिर से चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे इसका हम सिनेरियो सेट करेंगे, ध्यान रखना है। इससे सबसे पहले ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग की बात आए तो भारतीय जनमानस में मुस्लिमों का एक अहम योगदान रहा है, जो स्वतंत्रता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिमों की अहम भूमिका रही है, जिसमें कई अधिवेशनों में कई मुस्लिमों ने अध्यक्षता भी की। वायसराय मिंटो द्वितीय जब आते हैं भारत, मुस्लिमों को हाइट देने का कार्य किया था मिंटो ने किया था, और कुछ देखा जाता उन नेताओं से मिलते हैं और एक मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो आपसे ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, तो आप बताएंगे ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है। अधिवेशन पहले भी होते हैं, कराची 1960 में बुलाया जाता, लेकिन सवाल नहीं बनता है। 1908 ढाका में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में अध्यक्षता आगा खां करते हैं। आगा खां मिंटो से सिफारिश करते हैं, मिंटो से मिलते हैं, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिए जाने की आग्रह करते हैं, जिसे 1909 अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया जाना तय हो जाता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत रखा जाता है। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्यता लेते हैं और मुस्लिम लीग में जुट करके बड़े स्तर पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव गांधी ने तैयार कराया था। खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 में स्टार्ट होता है, जिसका प्रस्ताव ने मैनिफेस्टो एजेंडा जो तैयार किया था
उसमें गांधी की अहम भूमिका थी और उस एजेंडे के तहत देखते हुए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था। अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली, इसमें भी मुस्लिम लीग ने बड़े पैमाने पर सहयोग किया। असहयोग आंदोलन जब देखा जाता है गांधी जी स्टार्ट करते हैं 1920 में, असहयोग आंदोलन में भी मुस्लिम लीग ने बड़े पैमाने पर सहयोग। देखो मुस्लिम तो सब जगह सब दिन भर देखा जाता है हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के काम किए हैं, लेकिन इस पार्टी की बात कर रहे हैं हम तो खिलाफत आंदोलन में भी मुस्लिम लीग साथ खड़ी रही, असहयोग आंदोलन भी मुस्लिम लीग साथ रहती है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया जिसकी आकांक्षा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की रचना की। 1933 में देखा गया कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द की रचना की। 1933 से 35 के मध्य वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे। 1937 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग को अभूतपूर्व सफलता नहीं मिलती है, जिसकी उम्मीद करते हैं मात्र 3 प्रांतों में ही उनकी सरकार बन सकी। 22 दिसंबर 1939 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने शासित प्रांतों से इस्तीफा दे दिया तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, जिसमें अहम भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भी मुस्लिम लीग ने बड़े स्तर पर सहयोग नहीं किया। आगे देखते हैं 1944 में CR फार्मूला के तहत जो देखा जाता है, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी एक जो फार्मूला देते हैं उसमें उसका उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ मंच पर लाना। उसमें भी देखा जाता असफल रहता है और वहां भी मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया। 1945 जून 1945 में शिमला सम्मेलन होता है और अल्पसंख्यकों को लेकर के वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने के लिए देखा जाता है अंतर विरोध उत्पन्न होता है दोनों पार्टियों के मध्य, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। वहां पर भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य सम्मेलन में बातें नहीं बनी, वहां पर भी देखा जाता है शिमला सम्मेलन भी असफल हो जाता है। कैबिनेट मिशन योजना की जो सिफारिश थी, कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था भारतीयों के लिए संविधान की निर्माण की रूपरेखा तय की जाए। उसमें भी मुस्लिम लीग का सहयोग अहम नहीं रहा, जिसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की, जिसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। अंतरिम सरकार का जब सर्वप्रथम गठन हुआ उसमें भी मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया, लेकिन कुछ समझौते के बाद मुस्लिम लीग शामिल होती है और शामिल होने के बाद अंतरिम सरकार में चीजें चलती है। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू गांधी से आग्रह करते हैं कि महोदय, यदि पाकिस्तान सब राष्ट्र नहीं बना तो प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक ऑफिस में भारत पाकिस्तान हो जाएगा, इसलिए आप पृथक राष्ट्र पाकिस्तान निर्माण हो जाने दीजिएगा। इसलिए गांधी यहां पर विरोध कहते हैं कि भारत से पाकिस्तान बने, देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। एक सवाल पीछे छूट गया है। सवाल पूछा जाता है सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने की? तो सर्वप्रथम पाकिस्तान देखा जाता है एक राष्ट्र की मांग की बात आती है तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब करते हैं। कौन करता है? मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। और पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हैं, और जिसके तहत देखा जाता है कि ये जो बातें हुई हैं 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, वो बातें उस समय होती हैं जब देखा जाता है कि सिस्टम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीजें इधर उधर हो रही थी। तो कहने का मतलब है मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान से सवाल बनते हैं। सवाल कैसे बनते हैं ध्यान रखना, सवाल सीधे बनते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां,
प्रथम अध्यक्ष आगा खां। बैठक कहाँ हुई? ढाका। मुस्लिमों को लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा किस अधिनियम के तहत? 1909 अधिनियम के तहत। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909। मोहम्मद अली जिन्ना पार्टी में कब, मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1913। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सहयोग किया? हाँ सहयोग किया। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सहयोग किया? हाँ सहयोग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सहयोग किया? ना, नहीं किया। प्रांतीय चुनाव, सवाल पूछा जाता है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र का नाम क्या था जिन्होंने पाकिस्तान शब्द की रचना की? चौधरी रहमत अली। सवाल बनता है, पाकिस्तान एक राष्ट्र शब्द, जो पाकिस्तान शब्द की रचना चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र। कब से कब तक रहे? 33 से 35 रहे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने प्रांतों में सफलता मिलती? 3। कौन कौन से वो प्रांत 3 हैं? पंजाब, बंगाल और सिंध प्रांत। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। सवाल पूछा जाता है, सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की मांग किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना। सवाल पूछा जाता है, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। किसके? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान देश की मांग मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। सवाल पूछा जाता है, CR फार्मूला 1944। सवाल पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन योजना 1946। सवाल पूछा जाता है, सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब हुई? 16 अगस्त 1946। सवाल पूछा जाता है, शिमला सम्मेलन किस आधार पर असफल हो गया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य गतिरोध हो जाता है, इसलिए शिमला सम्मेलन असफल हो जाता है। तो थैंक यू क्लास, आज इस टॉपिक को यहीं तक, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।